प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ये शब्द ये दादू साहब का लिखा हुआ और इस शब्द में एक प्रार्थना उन्होंने की है। वो प्रार्थना जो हर एक शिष्य के लिए है, वो प्रार्थना जो सब संत महापुरुष करते हैं। दादू साहब ने यहाँ इस भजन के ज़रिए समझाया है कि किस अवस्था में एक सच्चे शिष्य को होना चाहिए। वो फरमा रहे हैं कि अजू ना निकसे प्राण कठोर। वो फरमा रहे हैं कि शरीर से हमने ऊपर उठना है और उठने के लिए करना क्या है कि दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। ये कह रहे, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे सुंदर सदगुरु, हे मेरे प्यारे सदगुरु, आपके मुझे अंदर में दर्शन नहीं हो रहे। आपके दर्शन किए मुझे बहुत देर हो गई है। कि हम सब वो जो हमें करना चाहिए दर्शन पाने के लिए, वो कई बार नहीं कर पाते। रोज़ाना भजन अभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पाते और मन को शांत नहीं कर पाते, तो हमें अंदर में अपने सद्गुरु के दर्शन नहीं होते। तो फरमा रहे कि दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। और आगे फरमा रहे हैं, चार पहर चारों जुग बीते रैन गवाई भोर। कि चारों पहर दिन के गुजर गए हैं और रात में भी मुझे उम्मीद थी कि मुझे आपके दर्शन होंगे, लेकिन हो नहीं रहे। हो क्यों नहीं रहे? क्योंकि कमज़ोरी मेरी अपनी है कि जो आपका बताया हुआ रास्ता है उस पर मैं सही तरीके से चल नहीं पा रहा। ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा जिसमें कि मैं एक सच्चा इंसान बन पाऊँ। और आगे फरमा रहे हैं कि अवध गई अजू नहीं आए कतू रहे त्रिकचोर। वो कह रहे हैं कि आपने तो फरमाया था कि आप मुझे ज़रूर मिलोगे, लेकिन आप मिल नहीं रहे। तो प्रार्थना यही की जा रही है कि आप मुझे आकर मिलिए। और आगे फरमा रहे हैं कि कबू नैन निरख नहीं देखे मारक चितवन चोर। वो कह रहे हैं कि अंदर में आपको बड़े ध्यान से मैंने कभी देखा नहीं। कई बार ऐसे होता है जब नामदान के बाद भजन अभ्यास के लिए बैठते भी हैं, तो जैसे जैसे हमारा ध्यान टिकता है, कभी अपने सदगुरु की झलक आती है थोड़ी, और फिर उसके बाद उनको क्लियरली हम देख नहीं पाते। देख इसलिए नहीं पाते कि हमारा अभी तक कंसंट्रेशन जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही। जितना काम हमने खुद करना उतना हम कर नहीं पा रहे। तो वो जो तकलीफ़ें हमें अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने के लिए लगती हैं, वो समझा रहे हैं। और आखिर में वो बता रहे हैं कि दादू ऐसे अतुर बरहन जैसे चंद चकोर। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो चकोर के माफक होने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो नहीं पा रहा। क्योंकि जब मैं चकोर की माफक होऊंगा, जैसे चकोर चंद्रमा की ओर पूरा ध्यान देता है, जब एक आत्मा परमात्मा की ओर पूरा ध्यान देती है, तभी वो प्रभु को पा सकती है। कि प्रभु के दर्शन करने के लिए हमें उस स्टेट में होना है जिसमें कि हमारा पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। और ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए सारे महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें शांति हो, हलचल ना हो, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। चाहे अपने आप को तकलीफ हो, लेकिन हलचल ना करें। प्यार से जिएं, नम्रता से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, औरों के मददगार हों, एक पवित्र ज़िंदगी जिएं। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया है कि जब आदमी शांति से जीता है
तो कितना अच्छा होता है। फरमा रहे हैं कि हिंसा के मुकाबिल में जब आती है अहिंसा, कि जहाँ पे हलचल होती है, हिंसा आती है, तभी शांति चाहिए, तभी अहिंसा चाहिए। कि हिंसा के मुकाबिल में जब आती है अहिंसा, खुश हो के लहू अपना बहाती है अहिंसा। कि शांत अवस्था में होने के लिए अगर अपने आप को तकलीफ भी हो, कह रहे लू भी बह रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि शांति होनी चाहिए। जब तक इंसान शांत नहीं होगा तब तक वो प्रभु को पाने के लिए कदम उठा नहीं सकता। तो मकसद तो हर एक का पिता परमेश्वर को पाना है। जहाँ भी हिंसा होगी, जहाँ भी शांति नहीं होगी, वहाँ पर पिता परमेश्वर पाए नहीं जा सकते। तो चाहे हमें तकलीफ सहनी पड़े, हमें एटमॉस्फेयर को शांत रखना है। और जब सब कुछ शांत होगा तभी हमारी रूह सिमट पाएगी, तभी आत्मा अंदर के मंडलों में जाने के लायक होगी। और एक सच्चे शिष्य की स्टेट क्या होनी चाहिए। अब दुनिया में जब इंसान जीता है तो उसकी कोशिश होती है मेरी दोस्ती भी बढ़े, मैं यहाँ पे एंजॉय भी करूँ, चाहे उसको एंजॉयमेंट बाहर की जिस चीज़ों से भी मिलती है उसको लेते हैं, मैं सैर सपाटे भी करूँ। इंसान सोचता है कि इससे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उसके बारे में समझाया है कि सही खुशी कहाँ से मिलती है। तो अगर इस शेर को आप अपनी ज़िंदगी में ढाल लोगे तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। इस शेर में बहुत गहराई है। संत दर्शन सिंह महाराज फरमा रहे हैं कि औरों के वास्ते मैं ओ मीना ओ रख से जाम। कह रहे हैं जो दुनिया के लोग हैं उनके वास्ते वो शराब पिएं, पार्टियां करें, यहाँ पे दोस्ती करें, वहाँ पे दोस्ती करें, यहाँ की सैर करें, वहाँ की सैर करें, इससे बातचीत करें, उससे बातचीत करें। जो दुनिया में चीज़ें लगती है कि भाई ये हमें खुशी देंगे, करें औरों के वास्ते वो हैं कि औरों के वास्ते मैं ओ मीना ओ रख से जाम, अपने लिए तो खूने तमन्ना शराब है। वो कह रहे हमें जीना कैसे है, एक सच्चे शिष्य को कैसे जीना चाहिए कि अपने लिए तो खूने तमन्ना, कि जो डिज़ायर्स हैं, तमन्नाएं हैं, इच्छाएं, उनका खून होना चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। जब इच्छाएं खत्म होंगी इस दुनिया की तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। तभी जो प्रभु को पाने की इच्छा है वो प्रबल होगी। क्योंकि दुनिया की तो इच्छाएं, पहले ये इच्छा पूरी करते करते इंसान थक जाता है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी करता है तो तीसरी शुरू हो जाती है। कोई इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अंदर से मन नहीं चाहता कि हम प्रभु को पाएं, तो कोई ना कोई इच्छा हमें देता रहता है। और हम क्योंकि इतने समझदार नहीं, हम उस इच्छा के पीछे पड़ जाते हैं। जो समझ सही होगी तभी होना कि अपने लिए तो खूने तमन्ना शराब है, कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर है, वो खत्म होनी चाहिए, वही मस्ती देंगे हमें। क्योंकि जब इच्छा दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं होगी तो फिर हमारे कदम कहाँ बढ़ेंगे पिता परमेश्वर को पाने के लिए। और जिसने पिता परमेश्वर को पाले हो तो मस्ती के आलम में जी रहा है, उसको तो आनंद ही आनंद है, वो उसको मस्ती मस्ती है, उसको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसको प्रेम ही प्रेम मिल रहा है। तो उस अवस्था में जाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को काबू में करना है, उनको ख़त्म करना है, उनको हटा देना, उसको ज़िंदगी से परे कर देना है। जो दुनिया की इच्छाएं वही इंसान को मारती हैं। तभी हम अपने आप को उस अवस्था में पाएंगे जो हमें चाहिए अपने कदम पिता परमेश्वर को पाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आज के दिन जबकि हम उनकी याद में इकट्ठे बैठे हुए हैं, हम जाने कि वो हमारे अंग संग हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं कि हम उनकी नज़दीकी पाएँ, वो चाह रहे हैं कि हम उनकी और बढ़ें ताकि वो हमें पिता परमेश्वर से एक में कर दें। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज,
जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान इन महापुरुषों की ओर हो, हम अपनी इच्छाओं को काबू में करें ताकि हम तैयार हों उनकी ओर कदम बढ़ाने के लिए। वो हमें हर पल हर क्षण प्रेम से पुकार रहे हैं, तो उनके प्रेम के रंग में हम रंगे जाएं और जो ज़िंदगी का ध्येय है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, वो इसी ज़िंदगी में हम सबके लिए पूरा हो जाए।